हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा ठीक रहें और अपना प्यार हमें दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद तैयब और मैं हूं मोहम्मद आप ताहिर। देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पंजाबी रिएक्शन। तो भाई आज वीडियो का टाइटल है इंडिया स्ट्रॉन्ग एक्शन क्रिएट फेयर अमोविंग कैनेडियन रिमूविंग पोस्टर। वीडियो अच्छी लगी आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो आइए वीडियो की तरफ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। कहते हैं दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कनाडा के अंदर दोस्तों दुनिया झुकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो खालिस्तानी कनाडा के अंदर अपनी छाती चौड़ी करके भारत के डिप्लोमेटों को धमकी दे रहे थे, आज उनकी इस तरीके से खटिया खड़ी की गई है कि आज वही खालिस्तानी हैं अपने हाथों से जो धमकी वाले पोस्टर हैं वो गुरुद्वारों के बाहर से हटा रहे हैं। दोस्तों ये तस्वीरें देखकर हमें वो कहावत याद आई कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अपने अंदर वो सामर्थ्य पैदा कीजिए कि जिस सामर्थ्य के चलते आप अपने अपमान का बदला ले सको, और वो बदला आज लिया गया है कनाडा के अंदर खालिस्तानियों से। दोस्तों भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार से रिश्ते क्या खट्टे किए, खालिस्तानियों के पैर कांपने लगे, और यही कारण है कि कनाडा की सरकार का प्रेशर है या फिर खालिस्तानियों को भारत की सरकार का डर है। अब वो अपने गुरुद्वारों के बाहर से पोस्टर हटाने के लिए मजबूर हो गए हैं। दोस्तों एक तरफ आपके सामने तस्वीर चल रही है उस पोस्टर की, जिस पोस्टर के अंदर गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानियों ने ये पोस्टर लगाए, और उस पोस्टर के अंदर इंडियन डिप्लोमेटों और इंडियन हाई कमिश्नरों को दोषी बताया, और उसके नीचे वांटेड लिख रखा था। वांटेड तो ऐसे लिख रखा था जैसे ये कोई क्रिमिनल है और कनाडा की सरकार ने ये पोस्टर जारी किए हों, लेकिन ये भारत के हाई कमीशन का सीधा सीधा अपमान था जो कनाडा के अंदर चल रहा था। अब ये आप इस सिचुएशन को क्या आप कनाडा के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दोगे दोस्तों? अब दोस्तों ये तस्वीरें तो एक छोटी सी तस्वीरें हैं। भारत की सरकार के कनाडा के साथ रिश्ते खराब हो गए। अब कनाडा के अंदर खालिस्तानियों की भी कोई हत्या कर जाता है, पता नहीं लगता है। कनाडा की सरकार एक अपने देश के अंदर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकी है, और यही कारण है कि कनाडा के अंदर अब कोई सेफ कंट्री नहीं है। यही कारण है कि खालिस्तानियों को अब डर पड़ गया है कि यार भारत और कनाडा के रिश्ते तो खराब हो गए हैं और इसीलिए कुछ भी हो सकता है। अब भारत के डिप्लोमेट भी कनाडा ने निकाल दिए हैं, कहीं खालिस्तानियों की मौतें ना होने शुरू हो जाएं, इसीलिए ये पोस्टर हटा दो, हटा दो। जान से ज्यादा प्यारा और क्या है, यही कारण है कि ये पोस्टर हटा रहे हैं। अब ये सिचुएशन निकल रही है, कनाडा के प्रधानमंत्री के मुंह पर जोरदार तमाचा है कि जब तुम पे हमने डंडा दिया है तब इन खालिस्तानियों को अकल आई है। हम कनाडा को समझा समझा के थक गए, कोई अकल नहीं आई। वही कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब लात पड़ी है तो एकदम खालिस्तानी सिद्धे हो गए हैं। अब ये बात तो आपको पता लगी, लेकिन अमेरिका के पेंटागन, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के जो ऑफिशियल हैं, पूर्व ऑफिशियल, वो ANI न्यूज को इंटरव्यू देते हैं और कनाडा को लताड़ लगाते हैं। वो कहते हैं कि कनाडा तुम कौन हो, तुम तो एक चींटी के समान हो, एक हाथी के सामने। भारत एक हाथी है, एक बड़ी डेमोक्रेसी है, और कनाडा एक चींटी के समान है। और दूसरी तरफ उन्होंने बड़ी बात ये भी बोली कि कनाडा जो आज सिचुएशन कर रहा है, और वो कह रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर एक प्लम्बर था और अपनी संसद के अंदर आकर उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो उन्हें यही कहना चाहूंगा कि ओसामा बिन लादेन भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, लेकिन फिर भी अमेरिका वालों ने उसे ठोक दिया। और जिस कनाडा जिस इंटेलिजेंस के ऊपर भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, कई बार वो इंटेलिजेंस भी झूठी पड़ जाती है। कई बार हमने देखा है कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस थी कि इराक के पास केमिकल वेपन्स थे, लेकिन वो केमिकल वेपन्स एक भी नहीं मिला इराक के अंदर और लाखों लोगों की मौतें हो गई। और जिस इंटेलिजेंस के दम पर आज ये कनाडा वाले भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इन्हें 100 बार सोचना चाहिए कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए और उस गड़बड़ के चलते बेवजह बेकसूर लोग मारे जाएं या उन्हें मुश्किल हो। यही कारण है कि इनकी बातें आज आपको सुननी चाहिए। दोस्तों सुनिए इनकी बातें। If Canada wants to pick a fight, frankly at this point it's like an ant picking a fight against an elephant. The fact of the matter is Najjar isn't a model one wants to use for human rights. Najjar may have been involved in the assassination
He has blood on his hands through multiple attacks. He entered Canada with a fraudulent passport. Justin Trudeau has gone too far. So this isn't a fight he wants to have. I suspect that the United States doesn't want to be pinned in the corner to choose between two friends. But if we have to choose between two friends, increasingly we're going to choose India. तो दोस्तों सुना आपने इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि अगर कनाडा फाइट करना चाहता है तो ये फाइट एक चींटी और हाथी की फाइट के जैसी होगी। और जो फैक्ट है आज के समय का वो ये है कि निज्जर कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर कनाडा ह्यूमन राइट का रोना रोए भारत के साथ। निज्जर के हाथ में एक खून सना हुआ था और निज्जर ने कई अटैक किए थे और उस अटैक के पीछे वो रिस्पॉन्सिबल भी था और नकली पासपोर्टों के चलते वो कनाडा के अंदर इलीगल एक्टिविटी भी कर रहा था। तो इसीलिए कनाडा को उसके बारे में कुछ ही नहीं बोलना चाहिए। और जहां तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका को अगर चुनना पड़े भारत और कनाडा के बीच में, तो मैं तो यही कहूंगा कि अमेरिका को भारत को चुनना चाहिए। That oftentimes the intelligence we see, whether it's a telephone intercept or something else, isn't as black and white, isn't as cut and dry as oftentimes politicians want it to become. I mean, certainly that was the case with regard to the Iraq War. दोस्तों इन्होंने कहा कि अक्सर पॉलिटिशियन कहते हैं कि उनके पास इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस कोई ऐसी तो है नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट कोई पेपर के ऊपर आपके सामने सब कुछ साफ हो, लेकिन कई बार इंटेलिजेंस झूठी भी हो जाती है। कई बार आपने सुना है कि तालिबानों को इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन किए, लेकिन वो ऑपरेशनों के चलते मासूम लोग मारे गए। और इन्होंने कहा कि पॉलिटिकली ये एक इंटेलिजेंस होती है, कई बार झूठी भी हो जाती है और इराक वॉर इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। Let's not fool ourselves. Hardeep Singh Nijjar was not simply a plumber any more than Osama bin Laden was a construction engineer. He had blood on his hands through multiple attacks, and therefore, while Secretary of State Blinken may after the fact say that the United States will always stand against transnational repression, we're actually being hypocritical if Secretary Blinken makes that statement, because after all, what we're talking about isn't transnational repression, we're talking about transnational terrorism, and what the United States did to Qasem Soleimani and what the United States did to Osama bin Laden is really no different than what India is alleged to have done in this case. तो दोस्तों सुना आपने इन्होंने क्या कहा। इन्होंने साफ भाषा में कहा है कि जिस तरीके से हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर हम फोकस करें, वो एक प्लम्बर था, और ओसामा बिन लादेन के ऊपर अगर हम फोकस करें, वो भी एक कंस्ट्रक्टर इंजीनियर था। और उसी के साथ जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया था तो अमेरिका ने कहा था कि हम किसी भी तरीके के एक टेररिज्म के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन अब जब टेररिज्म के खिलाफ खड़े होने की बात आई तो ब्लिंकन अपनी स्टेटमेंट बदल रहा है। इसी के साथ ब्लिंकन कौन है दोस्तों? ब्लिंकन एक अमेरिका का विदेश मंत्री है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो एक दूसरे देशों से आतंकवाद फैल रहा है उसके खिलाफ हमें एक डटकर आवाज उठानी चाहिए। और ये जो सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन वैसी ही है जैसे अमेरिका ने कासिम सुलेमानी मारा था, वैसी सिचुएशन में भारत आज चल रहा है। देखा कि ये जो सिचुएशन है अब जो है ना काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो चुकी है, तो ये सिचुएशन अब ना कुछ और ही मोड़ ले रही है। पहले भी जो यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पहले भी ना जो कनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस बात को लेकर, मुद्दे को लेकर इंडिया से माजरत भी की थी कि जो हो चुका है उस पर जो है ना हम गौर करते हैं, देखते हैं कि क्या है। लेकिन अब जो है ना जब इंडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी, इंडिया ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। जो उन्होंने बात की थी ना, उन्होंने आके इंटरव्यू दिया था मीडिया पर आके, कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने, तो इंडिया ने ना उसका कोई ना रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब जो सिचुएशन बन चुकी है भाई, हालात इस तरह के हो चुके हैं, इंडिया के और कनाडा के हालात काफ़ी ज़्यादा संजीदा हो चुके हैं। और दूसरी बात देखिए, इस वक्त जो अमेरिका है वो भी इस जो खेल है या जो भी मामला है इसमें आ चुका है और वो कोशिश क्योंकि उसके ना इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ, यानी कि जो बिल्कुल अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत ज़बरदस्त हैं, स्ट्रॉन्ग है। तो अगर दूसरी बात देखी जाए तो अगर उसने एक दो फरीक में से एक को चुनना है ना, अगर वो चुनेगा तो उसने इंडिया को चुनना है, यानी कि इंडिया के साथ देगा, क्योंकि इंडिया के साथ उसके जो है ना ताल्लुकात जो है ना वो सही है, बेहतर है। तो इस वक्त जो भाई सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब हो चुकी है, ठीक नहीं है। तो ये जी हरदीप सिंह थे जिनकी जी खालिस्तानी थे जिसकी डेथ हुई है। अब जो ये पोस्टर की बात करें ना, तो जो कनाडा में जो उन्होंने पोस्टर लगाए थे ना वो हटाना शुरू हो चुके हैं, वो उतार रहे हैं। अब जो उन्होंने पोस्टर लगाए थे ना वो जो अब वीज़ा के गुरुद्वारों के बाहर, वो अब उतारना शुरू हो चुके हैं, उन्होंने उतारना शुरू कर दिए हैं। तो अब ये पता नहीं क्या बात हुई है या क्या सिचुएशन बनी, या तो
कैनेडियन गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि भाई ये उतार दो, ठीक है, ये उतारने पड़ेंगे। तो बाकी दूसरी बात रही, बाकी दूसरी बात भी ठीक है ना कि जो होती है ना इंटेलिजेंस होती है, वो कभी कभी उनकी जो बातें होती है ना या उनकी जो रिपोर्ट होती है वो गलत भी हो जाती हैं। तो ये जी खालिस्तानी था जिसकी ये डेथ हुई थी, तो इसका ये जो बवंडल बना है सारा। तो अब देखते हैं कि ये सिचुएशन किस तरफ जाती है, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है जी, इंडिया का पलड़ा इस वक्त भारी है और कनाडा का पलड़ा जो है ना वो हल्का है। तो सिचुएशन देखते हैं कि किस तरफ जाती है। गाइस, आपने वीडियो देखी, वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है कि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की और वीडियो लेकर आते रहें। हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए भाई गुड बाय, अल्लाह।